हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने क्या करना है बच्चों, पहले से क्वेश्चन यहाँ लिख देने हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से पहले ट्राई कर लो, खुद से ट्राई कर लो और फिर जैसे मैं रीजंस बताता हूँ वो भी देख लेना, क्योंकि हमारे जो बताए गए रीजन है वो आप उस ढंग से ही अगर एग्जाम में लिखेंगे तो मार्क्स आपके फुल आएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई आर नोबल गैसेज मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक क्यों होती है नोबल गैसेज? तो इसका आंसर क्या बन के आएगा, क्योंकि वो क्या होते हैं, उनके वैलेंस में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो ये मेंशन करिए पॉइंट 1, क्योंकि वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। उनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। और फिर इसके साथ आप ये पॉइंट मेंशन कर दीजिए, इसीलिए वो स्टेबल है। ये तीन चीजें आपको लिखनी है। ड्यू टू ऑलरेडी स्टेबल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देखो ये लाइन भी एंटर कर देना साथ में। ड्यू टू ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीटेड, द नोबल गैसेज आर मोनोएटॉमिक। वो किसी से बॉन्ड बनाना पसंद करती ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्टेट उनका क्या है, कंप्लीट है। बीच में जो थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे, बीच में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तो वो साथ साथ में कवर अप होता चला जाएगा। क्लियर हो रही है चीजें? तो चलिए नेक्स्ट है, PCl5 एग्जिस्ट कर रहा है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब फॉस्फोरस का क्या होता है कन्फिग्रेशन, मेरे को बताइए। आंसर पता होगा आपको बट लिखना कैसे है वो भी पता होना चाहिए। फॉस्फोरस की कन्फिग्रेशन क्या होती है, हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 यही होती है। और नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन क्या होती है हमारे पास, 1s2 2s2 और क्या आ जाएगा, 2 2 4 और 2 3। मतलब नाइट्रोजन सिर्फ 2 तक एग्जिस्ट कर रहा है बट फास्फोरस थर्ड तक भी जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू कन्फिग्रेशन ऑफ फास्फोरस वी कैन से दैट फास्फोरस हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल। वेकेंट डी ऑर्बिटल, फास्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। सर क्यों होते हैं, कैसे कहेंगे वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं? क्योंकि फास्फोरस में थर्ड ऑर्बिट इंक्लूड हो जाता है। हमको पता है 1 में सिर्फ एस होता है, 2 में एस एंड पी आ जाता है, 3 में एस पी एंड डी भी आ जाता है। तो फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन थर्ड पर पहुंच गई है, तो उसमें 3d भी पड़ा है, चाहे वो वेकेंट है, इसलिए वो एक्साइटेशन हो जाती है और फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 2 तक ही हमारे पास सीमित है, देखिए 2p तक। अब 2 में d तो होता नहीं है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि फास्फोरस हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल, देयरफॉर PCl5 एग्जिस्ट। फास्फोरस कैन मेक 5 बॉन्ड but nitrogen cannot make a 5 bonds because it does not have vacant d orbital। ये रीजंस मैं आपको तो बता रहा हूँ साथ साथ में इस तरह से लिखकर, ताकि आपको साथ साथ में लर्न भी हो जाए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और रिवीजन के पर्पज से देख रहे हैं तब भी आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपको साथ साथ लर्न करवा देनी है हमने चीजें। ओके, आगे बढ़ते हैं। PbCl4 इज मोर कोवलेंट, PbCl4 इज मोर कोवलेंट देन PbCl2। अब देखो हमने दो तरह की चीजें पढ़ी है, एक पढ़ी है आयनिक, एक पढ़ा है कोवलेंट, यही पढ़ा है हमने। अब कोवलेंट करेक्टर क्या होता है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम पॉजिटिव देखते हैं ना, अगर हम मतलब इन केस ऑफ मेटल्स अगर हम बात करें, तो हमारे पास क्या होता है, कोवलेंट करेक्टर साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसका साइज छोटा, याद रखिए ये चीज याद रखेंगे साथ साथ में, जिसका साइज छोटा उसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, वो ज्यादा सहसयोजिक अपना करेक्टर दिखाएगा। ओके, बट अगर हमारे पास क्या आ जाए, PbCl4 है, अब यहां पर साइज दोनों का सेम आ गया, PbCl4 एंड PbCl2। अब कैसे लिखेंगे, तो देखेंगे चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको बोलते हैं, चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट करेक्टर। चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट करेक्टर। अब देखो PbCl4 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल रही है, +4, इधर निकल रही है +2। किसमें ज्यादा चार्ज है, किसमें भाई ज्यादा चार्ज है, इधर ज्यादा चार्ज है। ये कब लगेगा, जब साइज सेम हो जाए। अब देखो साइज दोनों का सेम है, साइज दोनों का सेम है। अब इधर +4 है, इधर +2 है, जिधर ज्यादा चार्ज उसका कोवलेंट करेक्टर उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिधर ज्यादा चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो रही चीज? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ये लिख सकते हैं, ये वाला रीजन लिख सकते हैं। और अगर फोर्थ देखे तो BeCl2 इज मोर कोवलेंट देन मैग्नीशियम। अब देखो BeCl2 एंड मैग्नीशियम, अब देखो साइज किसका छोटा है भाई, साइज किसका छोटा है? अगर हम ऐसे देखते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, हम तो इस तरह से रख लेते ग्रुप 2 को। बेटा छोटा है और इसका साइज छोटा होगा, उसका कोवलेंट करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका साइज छोटा होगा उसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कोवलेंट करेक्टर किसका ज्यादा आ गया, BeCl2 का। तो एक नया कॉन्सेप्ट साथ में ना कॉन्सेप्ट लिख लिया करो, जैसे इसमें कॉन्सेप्ट लगा है
ऑक्टेट कंप्लीट वाला। इसमें कॉन्सेप्ट लगा है हमारे पास वेकेंट डी ऑर्बिटल वाला। इन दोनों में कॉन्सेप्ट कौन से लग गए हैं? साइज कोवेलेंट कैरेक्टर एंड चार्ज कोवेलेंट कैरेक्टर। चीजों को सीखते सीखते लर्न करते करते आगे बढ़ो, क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। और इस वीडियो में ज्यादातर क्वेश्चंस मैंने लेने हैं केमिकल बॉन्डिंग के। अगर मैं एक एक क्वेश्चन डिक्टेट करवाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहले से क्वेश्चन तभी लिख दिए हैं ताकि आपकी वीडियो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाए। चलिए सर आगे बात कर लेते हैं कुछ। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए जरा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज प्लेनर। प्लेनर कब होगा भाई? प्लेनर कब होगा? जब हमारे पास लोन पेयर भी ना हो, एक तो लोन पेयर ना हो, ठीक है, और ऊपर से हमारे पास sp2 हो। sp2 इज प्लेनर। वो sp2 क्या होती है? प्लेनर है। अब चेक कर लो, इसकी तो हाइब्रिडाइजेशन हमको पता है NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव, इसकी हाइब्रिडेशन थी sp3। सर कैसे पता लगेगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, सीधा फॉर्मूला। नीट, IIT, जेई जितने भी आपने एग्जाम देने सब में ये फॉर्मूला लगता है। अगर आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट करने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। देखो 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड यहां दिख रहे हैं, लोन पेयर बचा नहीं, 4 है तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन है sp3। व्हाट अबाउट CH3 पॉजिटिव? CH3 पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, चौथा पॉजिटिव है। लोन पेयर तो नहीं है ना इसके पास? नहीं है सर, यहां पर लोन पेयर नहीं है। तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3, तीन सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0 है। तीन सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? sp2। sp2 का मतलब क्या हो गया बॉस? ये कौन सा है? प्लेनर हो गया, ट्रायोगनल, ट्राइगनल प्लेनर हो गया। आगे फिर SF4 बन रहा है, चार बॉन्ड आ गए। चार बॉन्ड आगे, इसका मतलब क्या है? sp2 तो नहीं हो सकता, sp2 तो नहीं हो सकता। अब H2O की बात करें, H2O में क्या होता है हमारे पास? ये देखिए ऐसा कुछ शेप होती है, ऐसा। दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, मतलब क्या हो गया? 4 sp3 हो जाएगी इसकी भी। तो अकेले अकेले का हमको चेक करना पड़ता है। इस तरह से हमारे पास क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इसमें CH3 जो है वो करेक्ट आंसर है, CH3 पॉजिटिव। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो लास्ट क्या है, कहता है H2O इज लिक्विड वेयर एज H2S इज अ गैस। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। H2O कहता है लिक्विड है, H2O क्या है? लिक्विड है, बट H2S क्या है? गैस। अब उसने ऑक्सीजन और सल्फर को ही क्यों आपस में कंपेयर करा? क्योंकि ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। ओ सस्सी टीपू, ऐसे याद रखते थे। मतलब अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा है तो वो लिक्विड है, बट हाइड्रोजन अगर सल्फर के साथ बन रहा है तो वो गैस है। सर ऐसे क्यों हो रहा है? सिंपल सा रीजन है, वेन एवर हाइड्रोजन विल मेक बॉन्ड विद ऑक्सीजन। ध्यान इधर रखो, पहले सीख लो चीजें, पहले चीजें सीखो फिर नोट करो। वेन एवर हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले, इनके साथ बॉन्ड बना ले, तो उस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये बहुत स्ट्रांग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्लियर हो रही है? बाकी सब में कौन सी फोर्स लगती है? वीक वंडरवॉल फोर्सेस। कौन सी लगेगी? वीक वंडरवॉल फोर्सेस। इसमें कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड, और बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा अगर किसी चीज में स्ट्रांग होगा तो इसमें कंपेयर करें, ये लिक्विड है। क्यों लिक्विड है? क्योंकि इसमें स्ट्रांग बॉन्ड है, मॉलिक्यूल थोड़े पास में है। ये गैस क्यों है? वो गैसेस में फोर्सेस कम होती हैं, वेयर एज इसमें ज्यादा होती है। क्लियर हो रहा है? क्लियर है? तो इस तरह से हम लिखेंगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर मैं अब आता हूं। व्हेन वी मूव फ्रॉम HF टू HCl, ये कह रहे हैं हमारे पास जब हम HF टू HCl जाते हैं, देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस मतलब HF का ज्यादा हो गया, HCl का कम हो गया। क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ ही आंसर। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन अगर खुद से ट्राई करनी है तो पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, नहीं तो मैं अकेला अकेला एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो भी नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। साथ साथ में सारे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करता चलूंगा। HF से HCl जा रहे हैं, वो कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बट ऑन मूविंग फ्रॉम HCl टू HI बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। बट कह रहा है, कहता है HCl टू HI अगर जाएं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। अब हमको सीधा सीधा पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अगर कहीं मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट।
मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि जिस एलिमेंट का मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। जिस एलिमेंट का मास ज्यादा, ऑफ कोर्स सी बात है, अगर आपको 1 कप चाय बनानी है और आपको 10 कप चाय बनानी है, तो 10 कप चाय बनाने के लिए आपको ज्यादा बॉयल करना पड़ेगा, ज्यादा देर तक उसको हीट करना पड़ेगा। जिसका वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब इनमें से सबसे ज्यादा मास किसका होगा, ऑफ कोर्स एचआई का। सबसे ज्यादा मास किसका होगा, एचआई का। तो ये तो रीजन ये लग गया कि यहां से यहां तक हमको पता है, ये वाला रीजन लग गया कि मॉलिक्यूलर मास इज हाई, देयरफॉर एचआई इज हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, आयोडीन का मास ज्यादा होता है। तो फिर ये एक्सेप्शन क्यों शो कर रहा है, मतलब कि एचसीएल से ज्यादा है एचबीआर का, एचबीआर से ज्यादा है एचआई का, क्योंकि मास बढ़ रहा था। बट एचएफ का सबसे ज्यादा हो गया। ऐसा क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया, जब कभी हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, जब कभी हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ, और जब कभी हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है फोन के साथ, जब कभी हाइड्रोजन फोन के साथ बॉन्ड बनाता है एफओएन के साथ, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको हम, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब चाहे मॉलिक्यूलर मास इसका ज्यादा है, बट बॉइलिंग पॉइंट एचएफ का ज्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, बिकॉज हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद फ्लोरीन। तो कॉन्सेप्ट भी साथ में चलेंगे, क्वेश्चन का आंसर भी साथ में मिलेगा, एक्सप्लेनेशन भी साथ में मिलेगी, और साथ के साथ एक्यूरेट ये हमको जो रीजन लिखा है ये जरूर मेंशन करिएगा, एक ये रीजन मेंशन करिए, बट इन केस ऑफ एचएफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर बेस्ड ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए, किसका, बीआर2 का। लीजिए सर बना देते हैं, पर डायग्राम बनाना है तो भाई जगह थोड़ी सी खाली तो करनी पड़ेगी ना। चलिए सर जल्दी से वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर लो एक बार। नहीं, चलो मैं करवा देता हूं। अब देखो फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन, 1s2 2s2 2p5, यही होती है कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, 2p5 है। अब क्लोरीन की क्या होगी फिर, अगर फ्लोरीन की 2s2 2p5 है, तो क्लोरीन की क्या होगी, 3s2 3p5। एक ऑर्बिट नीचे आया है, बट कॉन्फ़िगरेशन तो वही रहेगी क्योंकि सेम एलिमेंट में है। सर ब्रोमीन में क्या हो जाएगा फिर, इट विल बी 4s2 4p5। अब आधे बच्चे तो क्वेश्चन को क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमको ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर नहीं पता, हमको ब्रोमीन में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं पता, हमको ब्रोमीन में फिलिंग कैसे करनी है वो नहीं पता। भाई जो फ्लोरीन में करा है वही इसमें आ रहा है, बस यहाँ 2s2 2p5 था, यहाँ 4s2 4p5 आ रहा है। कैसे ड्रॉ करेंगे 4s2, 4s की शेप ये रही, नीचे यही लिखना है। व्हाट अबाउट 4p5, p ऑर्बिटल बनाइए 1 2 3 4 5, दिस इज फॉर फर्स्ट ब्रोमीन, दिस इज फॉर ब्रोमीन 1। सिमिलरली फॉर ब्रोमीन 2, ब्रोमीन 2 के लिए क्या चलेगा, 4s2, ऐसा। इसकी स्पिन मैंने ऑपोजिट कर दी, क्यों, क्योंकि वीबीटी की भाई कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है कि एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि यहाँ था कॉन्फ़िगरेशन में, और ऊपर से ऑपोजिट स्पिन। तो इसके साथ एक और क्वेश्चन कवर हो गया हमारा कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ वीबीटी, एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑपोजिट स्पिन। अब इन दोनों को मिला दीजिए, 4p5 है ना, ये भी 4p5 है। अब इन दोनों को मिला दीजिए, शेप कौन सी है, पी है, तो भाई हम क्या ड्रॉ करेंगे, डंबल। एस की शेप स्फेरिकल होती है, पी की क्या होती है, डंबल। ये लीजिए सर, ऐसा कुछ पिक्चर बनेगा। दिस इज बी आर, दिस इज बी आर। अंदर लिखेंगे अपनी डंबल की शेप में, अंदर लिखेंगे हम दिस इज 4pz, दिस इज 4pz, अगर इसको z बोल रहे हैं, pz, pz। और ये जो हमारे पास ओवरलैपिंग हो रही है, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सियल ओवरलैपिंग। दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है एक्सेल, अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग के लाइव लेक्चर लगाए हैं तो ये क्लियर होगा टॉपिक, एक्सेल ओवरलैपिंग। और ब्रोमीन ब्रोमीन कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इस तरह से पहला बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बनता है, बाकी सारे क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं। तो इस तरह से ये 7th के बाद 8th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं 9th क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन आते हैं तो खुद करके देखो, फिर बाद में चेक कर लो कि सही करा है या नहीं करा है सही। देखो क्वेश्चंस करते चलेंगे इस वीडियो में। अभी तो मैं 11 तक यहाँ लिखे हैं, हम 30 तक लेके जाने की कोशिश करेंगे कि 30 35 40 क्वेश्चंस आपको करवा दूं केमिकल बॉन्डिंग के। चैप्टर अच्छी तरह दिमाग में पड़ेगा। चलिए फिनोल की बात करते हैं, उन्होंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया है। नेक्स्ट फिनोल का, फिनोल क्या होता है सर, बेंजीन के ऊपर OH लगा दो, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो, OH, और ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर।
पूछा क्या है सर? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर भैया क्या होता है? डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? डी मींस होता है लॉस, लोकेलाइजेशन मतलब कहीं और लोकेट होंगे। काम खत्म हो गया। अब इसका खुद से जरा ट्राई करो जरा, ये डबल बॉन्ड, ये जो हमारे पास था इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इधर आएगा। अगर ये इधर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आगे मूव कर जाएगा। रेजोनेंस बनाने हैं, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड, इसको नहीं छेड़ा, इसको नहीं छेड़ा, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन विल कैरी सम पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने लोन पेयर इधर दिया है। लोन पेयर जब मूव करेंगे तो बॉन्ड बनेगा, लोन पेयर जब मूव करेंगे तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड जब मूव करेगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा। ध्यान रखेंगे, whenever there is a movement of bond will get negative charge, when there is a movement of lone pair will get double bond। सर आगे क्या होगा? आगे ये नेगेटिव यहां मूव कर जाएगा और ये बॉन्ड पेयर यहां मूव कर देगा। नेगेटिव मूव करा तो बॉन्ड बनेगा, ये बन गया बॉन्ड। इधर भी था, इधर बॉन्ड मूव करा तो क्या बन गया? नेगेटिव। ये लीजिए सर, बहुत इजी है, एक से दो बार खुद से बना के देखिए। नेक्स्ट ये क्या करेगा? इधर मूव कर जाएगा और ऐसे हो जाएगा पिक्चर। तो ऐसी पिक्चर हो गई तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से मैं जरा रब कर देता हूं। चलिए सर, ये हमारा रहा मूवमेंट वाला, इसको नहीं छेड़ना, ये मूव हो गया और ये मूव करके नेगेटिव चार्ज देगा, ऐसा कुछ। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये नेगेटिव यहां आ जाएगा और ये लोन पे और ऑक्सीजन को बेचारे को, जिससे हमने लिया था रेजोनेंस के लिए, वो वापस कर देंगे। क्या कर देंगे? वो वापस कर देंगे। ये लीजिए सर, ये जहां से स्टार्ट करा था वहीं आ गया, बट यहाँ पर बॉन्ड लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल गई, डीलोकेट होगी। डी मींस ब्रेक, लोकेलाइजेशन मींस कहीं और लोकेट होना, तो पाई बॉन्ड टूटकर कहीं और लोकेट हो गया। सर हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल? 1 2 3 4 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ गए। काम इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, बट आप क्या करिए, साथ साथ में इसको कवर अप करते रहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल लाइव क्लासेस लगाई हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ड्रॉ ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल शेप। सबसे ज्यादा हाइब्रिड ऑर्बिटल पे क्वेश्चन बनता है, हाइब्रिडाइजेशन। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप होती है ये ऐसे, एक बड़ी लिम्ब, एक छोटी सी लिम्ब। सबकी हाइब्रिड ऑर्बिटल शेप्स आपको क्लियर होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए, मेरे साथ साथ बना लो। चलो, अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए तो ऐसा होएगा, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इनकी छोटी वाली लिम्ब ये रही। नहीं बनानी छोटी वाली लिम्ब तो कोई इशू नहीं। तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होंगे हमारे पास? ध्यान से रखना है हमको, ऐसे ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल बनाना है, फिर उसके बाद हम प्लेनर ऐसे बनाएंगे, ऐसे। बाद में से इसको रब कर दो, इसको रब कर दो, इसको रब कर दो। ये किसके लिए होता है? एसपी। ये किसके लिए होता है? sp2। ये किसके लिए होता है? ये sp2 के लिए होता है, ये sp के लिए होता है, अकेला कुछ नहीं होता। ये sp के लिए हो गया, ये sp2 के लिए हो गया। सर चार हाइब्रिड ओवर अगर आपको बनाने हैं, चार बनाने हैं, तो कैसे बनाने हैं? पहले तो यही वाला ट्राइंगल बनाइए, इसको थोड़ा सा नीचे को टिल्ट कर देना और ये आ गया ऊपर। कैसे बनाएंगे इसको सर? ये देखिए ऐसे, 1 2 3 4। पहले इसको लर्न कर लो हाइब्रिड ऑर्बिटल को। और ये कब आएंगे? जब sp3 होगी हमारे पास। देखो चार है ना, तीन और एक चार। उसने कहा है ड्रॉ ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल शेप्स। सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल शेप्स को मेरे को शेप बता दो, ड्रॉ कर दो। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा तो ऐसे, सेकंड होगा तो ऐसे, थर्ड होगा तो ऐसे, फोर्थ होगा तो ऐसे, बीच में से ये लाइनें आपको रब कर लेनी है। क्लियर हो रहा है? और अगर हमारे पास 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहे हैं, व्हाट अबाउट 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल? तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बनेंगे। देखो ट्राइंगल से ही लर्न रखना है, ये रहा ट्राइंगल, इक्वल होनी चाहिए, ये बॉन्ड लेंथ इक्वल होनी चाहिए, और ये थोड़े से लंबे रखेंगे। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हमने करवाया आपको, ये इक्वल ऊपर नीचे 90 डिग्री। तो ये किस में होंगे? कि इस sp3d में होंगे। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिए। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो और इजी है, क्रॉस लगाओ, ऊपर को नीचे को। जैसे ये ऊपर नीचे निकाला है वो ट्राइंगल के साथ निकाला था, इसको क्रॉस के साथ निकाल दो। बाद में ऐसे बना लेना, ये वाली चीज, ये वाली चीज बना लेना ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये लीजिए सर,
ऐसे ये बनेगा। ये किसके लिए है? sp3d2 के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, लास्ट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कौन सा है हमारे पास? sp3d3। sp3d3। चलिए सर, अब इसमें हमको कितने चाहिए? 7 चाहिए, 7 चाहिए ना, 3 3 6 एंड 1 7। इसके लिए पहले पेंटागन बना लो एक, ऐसे पेंटागनल बना देना एक। पेंटागनल का सेंटर पॉइंट लो, ये रहा 1 2 3 4 5 6, ऐसे निकाल दो बड़ा, 7 ऐसे निकाल दो। अब सबका ऐसे वाली शेप ड्रॉ कर दो, ये वाली, ऐसी वाली। ये लीजिए सर, मैंने सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको 2 मिनट में समझा दिया। हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो अगर शूट करने जाएं तो 1 घंटे से ऊपर टाइम लेगा, बट ये मैंने आपको क्या कर दिया, रिवीजन दे दिया हाइब्रिड ऑर्बिटल सबकी ड्रॉ करने की। अब उसने क्या कहा है? डिस्कस द हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर 1,2 डाइक्लोरोइथीन। 1,2 डाइक्लोरोइथीन क्या होता है वो ड्रॉ करिए पहले। ऐसा होगा कुछ, 1,2 डाइक्लोरोइथीन ऐसा ही होगा। अब कार्बन जब डबल बॉन्ड में जाता है कैसे करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, बताने लगा हूं। कार्बन हमारे पास क्या है? 1s2 2s2 2p2, 2p2 था, ये देखो ऐसे 2s2 2p2 1 2। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड कर जाता है, जैसे ही क्लोरीन पास आने लगते हैं एक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा? एक्साइड कर जाएगा। बट इन केस ऑफ कार्बन वी विल टेक sp2। सर sp2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक पाई बॉन्ड भी है हमारे पास। प्लेनर शेप sp2 की, अभी अभी मैंने क्या ड्रॉ करे थे sp2 की प्लेनर शेप, कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखना। फॉर वन कार्बन, फॉर अनदर कार्बन, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप, यही थी, यही थी। मोड ऑफ बॉन्डिंग एक्सियल, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो pz बचा है दोनों कार्बन का, ये तो मैंने एक कार्बन का लिखा है तो दो कार्बन है, तो दोनों का pz ये रहा 1 2 1 2, ये रहा, पाई बॉन्ड बन गया। अब साथ में एक के साथ लगा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की शेप स्फेरिकल होती है, ध्यान रखना। एक हमने बनाना है स्फेरिकल, और एक लगा है साथ में Cl, Cl की शेप क्या होती है? डम्बल होती है, ध्यान रखना ये चीज। Cl की शेप क्या होती है? डम्बल। वीबीटी में हम सीख के आए हैं। अगर आपने थ्योरी लेक्चर लगाए हुए हैं तभी आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। तो इस तरह से ये जो हमारे पास बन के आया है, दिस इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ 1,2 डाइक्लोरो इथीन। वहां पर इथीन नहीं आता, वहां पर इथाइन नहीं आता, हम ऐसे क्वेश्चन को मोल्ड करके डाल देते हैं। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। हर एक कार्बन की क्या करिए? हाइब्रिडाइजेशन बताइए। चलिए सर, CH3 ओपन करके लिखिए, CH3 CHO। CHO कैसे होगा? ऐसे होगा। जब कभी कार्बन ने डबल बॉन्ड बना दिया, ये तो sp2 हो गई, काम ही खत्म हो गया। whenever carbon is single bonded to all atom is sp3। जब कभी कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है तो sp3 है, जब कभी कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया तो sp2 है, काम ही खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। CH3 CH3, दोनों कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है, दोनों की कंफिग्रेशन क्या हो जाएगी? sp3। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। आगे बात करते हैं, चलिए। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तो इसकी sp होगी। इस कार्बन ने भी ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, sp हो गई। जब कभी कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है तो sp3, जब कभी कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है तो sp2, जब कभी कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तो sp। सिंपल सी चीज है, बहुत बार मैंने कॉन्सेप्ट करा सकता है। तो इसकी क्या हो जाएगी? sp3 हो जाएगी। लास्ट CH3 CH2OH, देखो सारे कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है, यहां पर कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है, चाहे हाइड्रोजन के साथ बनाया हो चाहे ऑक्सीजन के साथ बनाया हो, है सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था तो मैंने sp2 बोल दिया, बट यहाँ ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 whenever का ये एक फंडा याद रखिए ना, whenever कार्बन इज फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2,
और अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो sp आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, और अच्छे से क्वेश्चंस या थोड़े से हायर लेवल क्वेश्चन अब मैं लेके आता हूं, तब तक आप इसको रिवाइज करिए, अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और आगे हम बढ़ते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, शेप ऑफ I3 नेगेटिव आयन। I3 नेगेटिव आयन की शेप बनानी है। तो चलिए सर, एक आयोडीन हो गया, ये दूसरा आयोडीन हो गया, और ये तीसरा आयोडीन हो गया, और एक नेगेटिव भी है इसमें हमारे पास। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो हमारे पास है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना हो तो मेरे को इस तरह से लोन पेयर शो करने पड़ेंगे। ये देखिए ऐसे कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से इसकी जो शेप है वो क्या बन रही है, लीनियर, और बॉन्ड एंगल सर इसमें कितना होता है, 180 डिग्री का। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, 13 में हाइब्रिडाइजेशन बताइए जरा। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के बहुत से मेथड्स हैं, बट मैं आपको अब बताने लगा हूँ सिंपल स्ट्रक्चरल मेथड, क्योंकि हमने बहुत से मेथड्स कर लिए हैं। बीएससी पीआर थ्योरी में मैंने आपको बताया, जो वीडियो दे रखी है। तो इसमें कैसे करेंगे, XeF4। XeF4 क्या होता है, दिस इज F4, मतलब ये हो गया 1 2 3 एंड 4। हमको पता है नोबल गैस है, एक्सीजीनॉन इज अ नोबल गैस, तो चार तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो एक लोन पेयर इधर आ जाएगा, एक लोन पेयर इधर आ जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, चार, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। चार सिग्मा बॉन्ड्स प्लस दो लोन पेयर, टोटल कितने हो गए, सिक्स। सिक्स है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। ये लीजिए सर, इस तरह से कैलकुलेट करिए, जिसका स्ट्रक्चर आता है बनाओ, लोन पेयर काउंट करो, सिग्मा बॉन्ड देखो, काम खत्म। वो फॉर्मूला जेड वाला लगाने की जरूरत नहीं है, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस माइनस चार्ज वाला जो मैंने आपको करवाया था, वो लगाने की जरूरत भी नहीं है। ये सबसे इजी वाला फॉर्मूला है। जहां ये नहीं लगता, जहां आपको पता है कि आपको स्ट्रक्चर नहीं आते, आपको स्ट्रक्चर जो मैंने मॉलिक्यूल दिया उसका नहीं आता, वहां वो वाला लगा लो आप। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में एक और बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का, बहुत इजी तरीके है हमारे पास। अब देखो XeO3 आ गया। O3 का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ऑलवेज, ऑक्सीजन ऑलवेज क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो तीन ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और एक लोन पर बच जाएगा। फिर एक लोन पर क्यों बचेगा, बिकॉज जीनोन के कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, 2 4 6 और 2 पर 8, नोबल गैस है। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड गिनो, 1 2 3, तीन सिग्मा बॉन्ड है और तीन ही पाई बॉन्ड है। तीन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना है, 1, 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4। इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। नेक्स्ट आ गया IF7। IF7 सीधा सीधा दिख रहा है, आयोडीन फ्लोरीन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 7 सिग्मा बॉन्ड। और आयोडीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। सर हमें नहीं पता आयोडीन का एटॉमिक नंबर इतना होता है। भाई जितने वैलेंस में होते हैं फ्लोरीन के, उतने ही क्लोरीन के हो गए, उतने ही ब्रोमीन के हो गए, उतने ही आयोडीन के हो गए। तो सात ही वैलेंस में होते हैं हमारे पास आयोडीन के, पर इसने सात के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रखे, मतलब लोन पेयर 0 है, मतलब 7। तो कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगी, sp3d2, तीन तो पांच और एक 6, d3 आएगा, sp3d3। तो ये आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। एंड द लास्ट इज XeOF4। XeF4 हमने अभी बनाया था, XeF4 ऐसे ड्रॉ करा था, और इधर भी लोन पेयर लगा दिया था, इधर भी लोन पेयर तो लगाना था, बट एक ऑक्सीजन आ गया डबल बॉन्ड के साथ। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ स्टेबल होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ स्टेबल होएगा ही नहीं। तो इस तरह से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5। 5 प्लस हाउ मेनी लोन पेयर, 1 लोन पेयर, तो क्या हो गया, 6 हो गया। 6 का मतलब क्या है, sp3d2। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करिए। जो मेथड इजी होता है उसी को फॉलो करा करो। ऐसा नहीं है कि कहीं हम z वाला सीखा है तो वही सब पर लगाएं। अगर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो स्ट्रक्चर बनाओ, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिनो, और आपका काम हो गया। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे बॉन्डिंग के, मेरी कोशिश यही है कि मैं हर तरह का क्वेश्चन इसमें आपको करवा दूं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस हमारे आते रहेंगे। नेक्स्ट, बाय HCl इज पोलर मॉलिक्यूल वेयर Cl2 इज नॉन पोलर। अब पोलर क्या होता है, व्हाट इज पोलैरिटी, पोलैरिटी इज चार्ज। पोल समझते हो, पोल POLE, एक पॉजिटिव पोल होता है और एक नेगेटिव पोल होता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ऑफ कोर्स HCl में चार्ज आएगा, कैसे, क्लोरीन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, अगर मैं ऐसा बॉन्ड बनाऊं HCl, तो ये रॉन्ग होगा। थोड़ा सा ये जो बॉन्ड पेयर है ना, क्लोरीन अपनी तरफ रखेगा। क्यों, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन
हाइड्रोजन तो ऐसे इसको शो करते होते हैं, ऐसे इसको शो करते हैं। एंड दिस इज डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव, मतलब क्लोरीन पे कुछ नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पर कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको बोलते हैं पोलैरिटी। पोल बन गया, एक पॉजिटिव पोल बन गया और एक नेगेटिव पोल बन गया। सर HCl पोलर क्यों है? HCl पोलर क्यों है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between chlorine and hydrogen. As a result, chlorine acquire some negative charge, and hydrogen acquire some positive charge. Thus, polarity exists. इस तरह से बना के लिखिए, इस तरह पोलैरिटी बन रही है, पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है। बट इन केस ऑफ क्लोरीन, अगली लाइन में क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ क्लोरीन दोनों के दोनों सेम है, तो कोई नेगेटिव नहीं, कोई हमारे पास पॉजिटिव ही नहीं, इसका क्या हो गया? हमारे पास पोलैरिटी क्या हो गया? जीरो हो गया। पोलैरिटी क्या हो गया? जीरो हो गया। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कवर हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 14। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पोलैरिटी होती है ना, मतलब कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है, कि मतलब पोलैरिटी को मेजर करने की यूनिट को हम बोलते हैं, जिस चीज से उसको मेजर करते हैं उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? डाई। डाई मतलब दो, पोल मतलब दो चार्जिस का, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे अभी आया था, उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। मींस मैग्नीट्यूड, कितनी वैल्यू है उसकी। इसको लेटर ऑन कवर करेंगे, अभी हमारे पास डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन नहीं आया है। हमारे पास क्वेश्चन कौन सा आया था? पोलैरिटी का, वो मैंने आपको करा दिया। सर कोई और एग्जांपल बताइए, ऐसे नहीं एक से नहीं। HF और HCl कौन सा ज्यादा पोलर है? HF एंड HCl कौन सा ज्यादा पोलर है? अब दोनों ही पोलर है क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है एक जगह। बट फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कुछ ज्यादा अपने पास इलेक्ट्रॉन रखेगा, फ्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरह मैं कह सकता हूं कि ये जो HF है, ये दिस इज मोर पोलर, ये क्या हो जाएगा? ज्यादा पोलर हो जाएगा। क्लियर हो रही चीज है? चलिए, Br2 है, HCl है, HBr है, कौन सा ज्यादा पोलर है? ये तो पोलर होएगा ही नहीं, नॉन पोलर है, क्योंकि Br2 देखो कोई चार्ज ही नहीं बन रहा, तो पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है? नहीं बन रहा। HCl HBr में देखिए जरा, HCl HBr में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन को, तो ये ज्यादा हो गया। ब्रोमीन से भी ये ज्यादा हो गया, तो मतलब HCl क्या होगा? सबसे ज्यादा, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, और ये सबसे कम हो गया पोलैरिटी में। तो इस तरह से पोलैरिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। है कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, उसको पोलैरिटी बोलते हैं, और पोलैरिटी को मेजर करने वाले यूनिट को क्या बोलेंगे? डाइपोल मोमेंट। कॉन्सेप्ट्स हमारे पास तब तक समझ नहीं लगेगा जब तक उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं हो जाते, तभी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपका ये प्रॉपर क्या बनता है? ड्यूटी बनती है कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्वेश्चंस और कितने चाहिए। जैसे मैं आपको अभी 17 क्वेश्चन यहाँ तक हो रहे हैं, एक और वीडियो में इसको ऐड कर देंगे, मतलब अप टू 25-30 तक मैं ले जाने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी कम लगे तो पार्ट 2 बनाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 बनाएंगे, बट कोशिश यही है कि सारे कवर अप हो जाए। चलिए आगे बात करते हैं। Why is NaCl is harder than Na metal? Of course भाई, एक जगह Na मेटल है, Na इज अ सॉफ्ट मेटल। पता है अल्कली मेटल सारे के सारे क्या होते हैं? सॉफ्ट। लीना, कर, रब से फरियाद, सारे के सारे क्या है? सॉफ्ट मेटल है। इतने सॉफ्ट है, हम नाइफ से कट करेंगे तो कट हो जाएगा। बट NaCl सॉफ्ट नहीं रहा, नॉट सॉफ्ट। वाई? क्योंकि भाई एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया बीच में आयनिक। ऑलरेडी ये अकेला Na सॉफ्ट मेटल था, कट हो जाता है, उसमें मेटेलिक बॉन्ड है। हम कह सकते हैं इन Na देयर एग्जिस्ट वीक मेटेलिक बॉन्ड। देखो एग्जाम में तो ऐसे नहीं लिखेंगे ना कि नाइफ से कट कर सकते हैं, इसमें ऐसे लिखेंगे Na के पास वीक मेटेलिक बॉन्ड है। बट इन केस ऑफ NaCl देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक force, there is strong electrostatic force of ionic bond। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? आयनिक बॉन्ड का बन रहा है, इसलिए वो क्या है? हार्डर है, और Na क्या है? सॉफ्ट है। सीधी सी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ऑन द बेसिस ऑफ MOT, लो जी MOT का क्वेश्चन भी आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ MOT डिस्कस He2
एग्जिस्ट और नॉट, He2 बना के देख लेते हैं। ये एक हीलियम हो गया, ये दूसरा हीलियम हो गया। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2, इधर भी की हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2। दो एटॉमिक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक बॉन्डिंग बनाएंगे और एक एंटी बॉन्डिंग। यही कराया था आपको एमओटी में। अब पुराने घर से निकल के नए घर में चले जाओ, पुराने यहां से इलेक्ट्रॉन्स उठाओ, यहाँ फिल कर दो, देखो दो यहाँ आ गए, दो यहाँ आ गए, टोटल 4 थे। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। 1/2 बॉन्डिंग में कितने हैं, इसको बॉन्डिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। देखो मैं थोड़ा सा स्पीड क्यों रखी है क्वेश्चंस कराने में, क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स कर रखे हैं, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स कर रखे हैं, तो मैं आपको जल्दी जल्दी, अगर मैं आपको एमओटी एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो ऑफ कोर्स 30 से 40-50 मिनट की वीडियो बनेगी। अभी एमओटी मैं 5 मिनट में समझा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट कर रखे हैं तो ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स कर रखे हैं, मेरे से सीख रखा है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस चाहिए उनको। अब बॉन्डिंग कितने हैं, ये बॉन्डिंग होता है, ये एंटी बॉन्डिंग होता है। बॉन्डिंग कितने हैं, 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग भी 2, 2 माइनस 2 0। व्हाट डज दैट मीन, He2 के बीच में क्या आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 0। दैट मीन्स इट इज अ नॉट एग्जिस्ट। सो वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी, ऑन बेसिस ऑफ एमओटी He2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, कोई बॉन्ड नहीं बनना चाहिए इनमें। क्लियर। लास्ट वन इज विच इज मोर पोलर। अब देखो फिर पोलैरिटी पे क्वेश्चन आ गया, पोलैरिटी पे क्वेश्चन आ गया, तो स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी से। पोलैरिटी, अच्छा ये चीज आपको और सिखा दूं, ध्यान इधर रखना। ये ऑक्सीजन यह कार्बन को इधर खींच रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, भाई कुछ नेगेटिव चार्ज ये कार्बन पर आ रहा है, बट उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये भी खींच रहा है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ इधर एलिमेंट लगा है उतना इधर लगे, क्योंकि इधर भी ऑक्सीजन है इधर भी ऑक्सीजन है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर पोलैरिटी क्या होगी, कैंसल। हियर पोलैरिटी कैंसल, दोनों की पोलैरिटी क्या होगी, कैंसल होगी, क्योंकि जितनी मतलब कि यहां पर जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ऑक्सीजन खींच रहा है इधर भी ऑक्सीजन खींच रहा है, तो दोनों जगह सेम फोर्सेस लग रही है, तो वो सेंटर में ही रह गया, मतलब पोलैरिटी क्या हो गई, कैंसिल होगी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोलैरिटी कैंसिल होगी, तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉन पोलर। ये क्या बोलेंगे, नॉन पोलर, और इट्स पोलैरिटी विल बी 0। बट इन केस ऑफ N2O, अब नाइट्रोजन जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, नाइट्रोजन ऐसा कुछ नहीं है। N2O हमारे पास क्या होता है, ये पोलर है, क्योंकि इसमें कुछ केस नहीं आएगा। तो विच इज मोर पोलर, हमारा आंसर यही खत्म हो जाता है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन क्या करनी हमने कि CO2 और N2O में ये पोलर बिल्कुल नहीं है, ये क्या हो गया, इसकी पोलैरिटी 0 होगी ड्यू टू सिमिलर स्ट्रक्चर, और N2O हमारे पास क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। तो हमने 17 क्वेश्चंस कर लिए हैं। देखो हर तरह का क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, बट जो बुक में कम मिलते हैं वो वाले मैं ज्यादा लूंगा इसमें क्वेश्चंस। और आप क्या करिए, इसके नोट्स बनाइए, एक ड्राइंग शीट लीजिए, उसके ऊपर इसका क्वेश्चन बैंक दीजिए, केमिकल बॉन्डिंग कम से कम 100 क्वेश्चन होना चाहिए। मेरे पास जो असाइनमेंट है उसमें 300 क्वेश्चन है, तो उसमें से भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूं। तो जल्दी से इसको नोट करिए, आगे बात करते हैं 18th क्वेश्चन की।